हेलो एवरीवन, यूपी स्पेशल में आज हम लोग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम है मंगल पांडे। ठीक है, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मेन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मंगल पांडे के बारे में हम आज इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, मंगल पांडे वाज द रिनोव्ड इंडियन फ्रीडम फाइटर। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। ये कहां से बिलोंग करते हैं? मंगल पांडे को जो जाना जाता है 1857 के रिवॉल्यूशन से। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल कर रहे हैं। पहले तो कुछ हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कहां से थे? बलिया। ठीक है, नागवा यानी कि यूपी से थे। इस वजह से जो यूपी के फ्रीडम फाइटर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कहां पर किस रेजिमेंट में सिपाही थे? 34 रेजिमेंट में थे। सिपाही का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटिश आर्मी है, इंडियंस को जो रिक्रूट करती है उनको हम सिपाही बोलते हैं, या अपने ऐसे और सरल भाषा में बोल दें जो हिंदुस्तानी ब्रिटिश के यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम सिपाही बोलते हैं आर्मी में। ठीक है, मिलिट्री में, इस तरह से। ठीक, और विवाद किसका था? कार्ट्रिज ग्रीस वाली राइफल का। कार्ट्रिज ग्रीस वाली राइफल के बारे में तो आपको बचपने से मालूम है कि उसमें जो है पिग और काऊ का जो है वो फैट मिला होता था, जिसकी वजह से जो है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। इस वजह से यहाँ पर वो हुआ, रिवोल्ट हुआ। ठीक, एक पॉइंट और देख लेते हैं इसका। इनको मना कर दिया, ठीक है, कि भैया ये हम काम नहीं करेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मार्च 29 1857 में ओपन रिवोल्ट इन्होंने कर दिया। कहां पर? बैरकपुर में। बैरकपुर कहां है? कोलकाता में है। तो ये डेट आप मेंशन कर दिएगा, मार्च 29 1857, बैरकपुर, कोलकाता। ठीक है, और लेफ्टिनेंट बाग के ऊपर उन्होंने गोली चलाई थी। फिर इनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। 6 अप्रैल को इनका कोर्ट मार्शल हो गया था। कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है? मिलिट्री की सजा होती है। ठीक है, इसको हम कोर्ट मार्शल कहेंगे। इस तरह से आपको लिखना है ताकि मेंस का भी आपका फंडामेंटल क्लियर रहे। ठीक है, और हैंग कर दिया गया 8 अप्रैल को। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी। कहां पर? बैरकपुर में। राइट। दूसरा सेकंड पॉइंट है ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह को जो जाना जाता है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जरिए से जाना जाता है, जिसमें ये गांधी जी के साथ थे। ठीक है, ये अपना याद रखिएगा। फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा रोल निभाया है। कब डेट थी? किस डेट में? 1921-22 के बीच में इनका बहुत ज्यादा रोल था। इन्होंने विलेज टूर करे और फ्रीडम स्ट्रगल को जागृत करा। कहां पर? शाहजहांपुर में। एक शाहजहांपुर है, दूसरा बरेली है। यहां पर जो है सेल्फ रूल को जो है इस मैसेज को कन्वे करा, स्प्रेड करा। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? जनवरी 22 1892। कहां? शाहजहांपुर। ठीक है, उनमें 1892 में हुए थे, 22 जनवरी। और इनकी डेथ कब हुई थी? 19 दिसंबर 1927, नैनी जेल, प्रयागराज। इनको रॉबरी के केस में पकड़ा गया था। ठीक है, रोशन सिंह हैंग्ड दिसंबर 1927। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका हो गया। अब हम थोड़ा से हिंदी, क्योंकि यूपी पीसीएस के साथ हमने हिंदी को अटैच करा है। ठीक, हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में सबसे पहले हम लोग शब्द विलोम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लिखते जा रहे हैं, आप देखिए। सबसे पहला जो वर्ड है अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? विरक्ति। एक पॉइंट ये हो गया आपका। अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब यानी कि डाउनफॉल होना या उत्कर्ष। ठीक है, यानी कि कामयाब होना। अभिनंदनीय। अभिनंदन करते हैं हम, आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, अभिनंदन का मतलब यानी कि स्वागत करना। और निंदनीय। निंदनीय यानी कि आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं।
अर्जन का मतलब यानी कि कलेक्शन करना, और व्ययन करना का मतलब यानी कि स्पेंड करना, स्पेंड करना, राइट। अर्पण का मतलब ग्रहण करना, अर्पण का मतलब यानी कि अर्पण, अर्पण का मतलब त्याग करना, और ग्रहण का मतलब यानी कि एक्सेप्ट करना, ठीक है। अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण का मतलब यानी कि अस्त्र को इकट्ठा करना, और निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण यहां पर गलत हो गया, निरस्त्रीकरण होगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। निरस्त्रीकरण होगा, ठीक है। बाकी आकाश का पाताल होगा, आक्रमण का प्रतिरक्षा होगा, ये आप देख लीजिएगा। जो सिंपल सिंपल है हम उसको नहीं करवाएंगे, वो तो भाई आप रट ही लोगे। आक्रमण का प्रतिरक्षा, आक्रमण का मतलब यानी अटैक करना, डिफेंस करना, प्रतिरक्षा हो गया, ठीक है। आगामी, आगामी का मतलब क्या होता है? विगत, विगत का मतलब बीता हुआ, आगामी का मतलब आने वाला, विगत का मतलब बीता हुआ। आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर यानी कि अनुजीवी या परजीवी, खुद पे दूसरे पे डिपेंड होने वाला। परजीवी का मतलब यानी कि वही पैरासाइट जो होते नहीं है साइंस में, ठीक है। एक आबाद का लिख दो, आबाद का बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये हमने कुछ वोकैब्स लिख दिए हैं, विलोम शब्द लिख दिए हैं। थोड़ा थोड़ा से विलोम शब्द भी हम लोग करते रहेंगे तो यूपीपीसीएस तक आते आते बहुत अच्छा हो जाएगा। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? विरक्ति। अपकर्ष का मतलब यानी उत्कर्ष, अपकर्ष का मतलब डिक्लाइन होता है, अपकर्ष का मतलब यानी कि उत्कर्ष का मतलब यानी कि सक्सेस। अभिनंदनीय का मतलब यानी कि स्वागत करने योग्य, ठीक है। निंदनीय का मतलब यानी कि क्रिटिसाइज करना। अर्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन का मतलब अर्जित करना, पाना, ठीक है। व्ययन का मतलब यानी कि स्पेंड करना। अर्पण का मतलब यानी कि अर्पण का मतलब त्याग करना, और ग्रहण का मतलब वो करना, ठीक है। अस्त्रीकरण का मतलब अस्त्र को इकट्ठा करना। निरस्त्रीकरण का मतलब अस्त्र को खत्म करना। अस्त्र का मतलब यानी कि जो वेपन्स होते हैं वो। आक्रमण का मतलब यानी प्रतिरक्षा होता है, ठीक है। आगामी का मतलब यानी कि आने वाला। विगत का मतलब बीत जाने वाला। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा से याद करना होगा ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। कोशिश यही करेंगे कि हम इस कंटेंट को और अच्छे से अच्छा बना ले, क्योंकि जो यूपीपीसीएस का पेपर है वो आपका बेस्ट हो सके। थैंक यू।